थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे दोस्त मेरे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल का हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। दाब बराबर फॉर्मूला एक और होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर फॉर्मूला होता है प्रणोद। प्रणोद भी एक प्रकार का बल है, प्रणोद भी एक प्रकार का क्या है? दाब बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों आपको एकदम पता होना चाहिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप बट्टा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, आई हो जाएगा केजी मीटर पर पावर -1 सेकंड पर पावर -2 इज द राइट आंसर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इसको पढ़ते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखो कैसे, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इज द राइट आंसर। अगला 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 आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से फोटोन के कण की प्रकृति का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से कौन फोटोन के कण प्रकृति का समर्थन करता है? आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन इस हेलो 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 बताओ क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन के कण प्रकृति का समर्थन करता है? आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव इज द राइट आंसर। व्यक्ति बाकी सब जो होगा दोस्त मेरे, ये तरंग गुण का समर्थन करता है। अगर आप पढ़े होंगे तो न्यूटन ने कहा था प्रकाश कण है, और आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से कण गुण को साबित किया था। सबको पता होगा। ध्रुवीकरण, ध्रुवण की घटना एकदम याद रखिएगा दोस्त मेरे। ध्रुवण की घटना ध्वनि के साथ नहीं होती है, ध्रुवण की घटना ध्वनि के साथ नहीं होती है, ध्रुवण की घटना प्रकाश के साथ होती है। ध्रुवण की घटना ध्वनि के साथ नहीं होती है, ध्रुवण की घटना किसके साथ होती है? प्रकाश के साथ होती है। ध्रुवण की घटना ध्वनि के साथ नहीं होती है, ध्रुवण की घटना किसके साथ होती है? प्रकाश के साथ होती है। ध्रुवण की घटना ध्वनि के साथ नहीं होती है, ध्रुवण की घटना प्रकाश के साथ होती है। अगला, जब एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है और डैश और जल बनेगा। जब एसिटिक एसिड CH3COOH को एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा तो कह रहा है क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा CH3COO NaCOONa प्लस H2O। बताओ क्या हो जाएगा ये? व्हाट इज द आंसर? इसी को हम लोग कहते हैं CH3COO माइनस Na प्लस। इसी को हम लोग कहते हैं सोडियम एसिटेट। एकदम याद रखो, सोडियम एसिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोडियम एसिटेट कहते हैं। द राइट आंसर इज दिस वन। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। जल की कठोरता दूर करते हैं, जल की कठोरता दूर करते हैं, जल की कठोरता दूर करते हैं, जल की कठोरता दूर करते हैं सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। जल की कठोरता दूर करते हैं सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। सोडियम बाइकार्बोनेट एंटा एसिड के रूप में काम करता है, एंटा एसिड के रूप में काम करता है, एंटा एसिड के रूप में काम करता है। लैक्टिक एसिड सबको पता है दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जल्दी लीक सोडियम कार्बोनेट जल की कठोरता दूर करने के लिए, ये LP 2024 का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा सोडियम एसिटेट का निर्माण करता है। सोडियम एसिटेट का निर्माण करता है। ईडी दोस्त मेरे आपके बैच में सारे बैचेस में स्टार्ट हो चुका है। TBT 2 का सेट 19 जैसे ही जिस दिन से टेक्नीशियन का एग्जाम स्टार्ट होगा उसके अगले दिन से शुरू हो जाएगा। आज कहता निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अस्थिर अनुपात का नियम दिया था? किसे दिया था? जल्दी बता। लेबोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? लेबोजियर। रॉबर्ट बॉयल चार्ल्स गेलुसाक। P is inversely proportional to V when temperature is constant. P is inversely proportional to V। जोसेफ प्राउस ने अस्थिर अनुपात का नियम दिया था। अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था दोस्त मेरे? जोसेफ प्राउस ने दिया था। और चार्ल्स चार्ल्स ने क्या दिया था? V is directly proportional to T when pressure is constant। ये चार्ल्स ने दिया था। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? लेबोजियर को। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बता दो। अस्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस ने, कि कोई भी यौगिक अपने निश्चित अनुपात में होता है। हो गया? देख लो,
जोसेफ प्राउस्ट ने क्या दिया था दोस्त मेरे, अस्थिर अनुपात का नियम दिया था। लेबोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री। रॉबर्ट बॉयल, P is inversely proportional to V when temperature is constant. P is inversely proportional to V when temperature is constant. When temperature is constant. अगला सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है। फिनोप्थिलीन का उपयोग नहीं किया जाता है। क्षार के साथ फिनोप्थिलीन गुलाबी रंग देता है, लेकिन अम्ल और लवण के साथ कोई रंग नहीं देता है। लेकिन अम्ल और लवण के साथ कोई रंग नहीं देता है। जल्दी लिख। क्षार के साथ कौन रंग देता है दोस्त मेरे, क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। क्षार के साथ कौन रंग देता है। देख लो, फिनोप्थिलीन की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, फिनोप्थिलीन अम्ल और लवण के साथ कोई रंग नहीं देता। अम्ल और लवण के साथ ये रंगहीन रहता है। अम्ल और लवण के साथ ये रंगहीन होता है और क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। तो कहते हैं भैया क्षार, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जाता है। किसका, फिनोप्थिलीन का, क्योंकि अम्लीय और उदासीन यानी लवण कहिए या उदासीन विलयन के साथ रंगहीन रहता है। ये इसके साथ इसको पहचानने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन क्षार के साथ कैसा रंग देता है, गुलाबी। तो फिनोप्थिलीन का उपयोग क्षार की पहचान के लिए करते हैं। हाँ, एसिड और सॉल्ट के साथ कलरलेस। वेरी गुड, एसिड और सॉल्ट के साथ कलरलेस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नीचे दिए गए प्रकरणों में किसमें चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान होगा। सीधी सड़क पर चलेगा, दूरी और विस्थापन समान होगा। सीधी सड़क पर चलेगा तो दूरी और विस्थापन का मान समान होगा। सीधी सड़क पर चलेगा, दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा, समान होगा। कार अगर सीधी सड़क पर गमन कर रही है तो दूरी और विस्थापन का मान, सीधी सड़क पर चलेगी तो दूरी और विस्थापन हमेशा दूरी बराबर हो जाएगा विस्थापन के। दूरी बराबर हो जाएगा किसके, विस्थापन के। दूरी बराबर हो जाएगा विस्थापन के। सीधी सड़क पर चलेगी, दूरी किसके बराबर होगा, विस्थापन के। और एक चीज और ध्यान रखो, दूरी या तो बड़ा होगा हमेशा विस्थापन के, दूरी बड़ा होगा विस्थापन के। और दोस्त मेरे, दूरी का मान या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा, या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा, या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा, या तो धनात्मक होगा या तो शून्य होगा। और विस्थापन की अगर हम बात करें तो ये तो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। जल्दी बता, दूरी और विस्थापन, दूरी बराबर है विस्थापन के, दूरी बड़ा है विस्थापन छोटा है। और ये हमेशा सबको पता है कि अगर सीधी सड़क पर चलेंगे तो दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा, समान होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ये, और ये तो सबको पता ही होगा। दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा विस्थापन की अगर हम बात करें, दूरी बटा विस्थापन की अगर हम बात करें तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब विस्थापन बटा दूरी अगर कहें, विस्थापन बटा अगर दूरी कहते हैं, विस्थापन बटा दूरी कहते हैं, विस्थापन बटा दूरी कहते हैं दोस्त मेरे, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और सीधी सड़क पर चलेगा, दूरी और विस्थापन समान होगा। आंसर हो गया। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा। दूरी बटा विस्थापन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विस्थापन बटा दूरी इज लेस देन इक्वल टू 1। अगला 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 अगला, अधिक मात्रा में उर्वरकों को और पीड़कनाशियों के उपयोग की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों। उर्वरक और पीड़कनाशी का उपयोग अधिक मात्रा में क्यों नहीं, क्योंकि भैया हानिकारक है उर्वरक भी और पीड़कनाशी भी। खाद अगर देते हो तो खाद मतलब हो गया जैविक खाद। बता आंसर क्या होगा। एक भी कहते हैं अधिक मात्रा में उर्वरकों और पीड़कनाशियों के उपयोग की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों, क्योंकि ये परहितैषी होते हैं, मतलब हमारे हितैषी नहीं होते हैं। कुछ समय पश्चात खेतों में को बंजर बना देते हैं, ये मृदा से उपयोगी घटकों को हटा देते हैं, ये मृदा की उर्वरता को नष्ट कर देते हैं। कहता है अधिक मात्रा में उर्वरक और पीड़कनाशी का उपयोग की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ये परहितैषी होते हैं। इसमें सब ऑप्शन इसी में आ गया, परहितैषी मतलब हमारे हितैषी नहीं होते हैं। परहितैषी नहीं होते, परहितैषी होते हैं मतलब ये हमारे हितैषी नहीं होते, दूसरे के हितैषी होते हैं, मतलब ये भूमि को बंजर बनाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हो गया। परहितैषी में सब आ गया दोस्त मेरे, ये हमारे हितैषी नहीं होते। यदि प्रतिध्वनि 3 सेकंड, देख लो अगर कह रहा है कि प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आती है, मतलब दोस्त मेरे यहां से यहां तक अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब 1.5 सेकंड में जाता होगा और 1.5 सेकंड में वापस आता होगा। तो ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड है, तो परावर्तक सतह से दूरी क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। चाल का मान कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। चाल का मान होगा 342 और गुना समय का मान हो जाएगा 1.5। इसको गुना भाग कर दीजिए, आंसर देखिए कितना आता है। 3 से गुना नहीं कर देना, 513 इज द राइट आंसर। 342 ऐसे भी 3 ढोड़ा 4.5 5 के आसपास आएगा, 513 इज द राइट आंसर। 3 से नहीं, क्योंकि 3 सेकंड में प्रतिध्वनि वापस आती है, इसका मतलब 1.5 सेकंड जाने में 1.5 सेकंड आने में। तब दूरी कह रहा है, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्यों। प्रेशर मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्यों, बताओ क्या होगा। ए की बी किसी की डी,
ये बहुत महंगे होते हैं। प्रेशर रेगुलेटर क्यों नहीं? ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, यही हो जाएगा आंसर। एलपीजी सिलेंडर में ये गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसीलिए वहां प्रेशर रेगुलेटर। या दूसरा एक और कारण है कि गैस वहां से द्रव सीधे गैस में बदल जाता है, इसलिए वहां प्रेशर रेगुलेटर काम नहीं करता है। आइए वो चीज और ध्यान रखना, एलपीजी का जो मुख्य घटक है, एलपीजी का जो मुख्य घटक है दोस्त मेरे, वो ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। और एलपीजी में गंध के लिए हम लोग इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं, इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं, इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं, इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं। गंध के लिए हम लोग इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्त मेरे? मुख्यतः इसमें ब्यूटेन होता है, लेकिन गंध के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक, सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक, सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक दोस्त मेरे मीथेन होता है। सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। आइए वो चीज और ध्यान रखना कि जल गैस, जल गैस, जल गैस और भाप अंगार गैस, जल गैस और भाप अंगार गैस जो होता है, भाप अंगार गैस जो होता है, ये CO+H2 होता है, CO+H2 होता है। और जल गैस और भाप अंगार गैस जो होता है, ये CO+ क्या होता है दोस्त मेरे? H2 होता है। उसके बाद है प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस की अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर गैस और वायु अंगार गैस की अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर गैस और वायु अंगार गैस की अगर हम बात करें, तो ये होता है CO+N2, CO+N2। देख लो बढ़िया से, जल गैस और भाप अंगार गैस। जल्दी बता, कहते हैं जल गैस और भाप अंगार गैस CO+H2, अब प्रोड्यूसर गैस और वायु अंगार गैस CO+N2। याद ना रहता, इसे याद रखो, भाप है तो हाइड्रोजन होगा, CO कॉमन है, और वायु है तो वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। इस राइट आंसर। जल्दी बता दो क्या हो जाएगा। यह एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। गंध के लिए इसमें इथाइल मरकेप्टेन। और सीएनजी और बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। जल गैस और भाप अंगार गैस CO+H2, प्रोड्यूसर गैस और वायु अंगार गैस CO+N2। जो भी बुक आप ऑर्डर किए होंगे दोस्त मेरे, पहुंचने ही वाला होगा, 10 दिन लगता है पहुंचने में। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है? एक अवतल दर्पण है, उत्तल लेंस दुए को बने करता है। देख लो बढ़िया से, कहता है निम्नलिखित, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है? ये एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की अगर बात करोगे तो ये ऐसा होता है। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी बिंदु स्रोत मतलब फोकस से आपतित प्रकाश समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है? ये फोकस है, यहाँ से अगर कोई आपतित प्रकाश है तो ये समानांतर प्रकाश पुंज बनाएगा, ये अवतल दर्पण में। और कहां पर दोस्त मेरे? उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में भी जब जाओगे तो यहां पर भी दोस्त मेरे जो आपतित प्रकाश की किरण है, ये समानांतर प्रकाश पुंज बनाती है, ये समानांतर प्रकाश पुंज बनाती है, ये समानांतर प्रकाश पुंज बनाती है। यहां से जो आपतित होगा ये समानांतर, दुई जगह, एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल लेंस। आंसर बता। हो गया दोस्त मेरे? जिनका भी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, जो पुराना बैच है, उसमें एक चैप्टर बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आपका स्टार्ट कर देंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद आपका स्टार्ट कर देंगे। या इलेक्ट्रीशियन हमको लगता है आज से ही हमको स्टार्ट कर देना चाहिए था, कल से स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रीशियन आज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, कल से स्टार्ट कर देंगे, कल से कर ही देंगे स्टार्ट। अवतल दर्पण उत्तल लेंस में होता है, बताओ आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण उत्तल लेंस दोनों ही। आंसर। अगला, उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है? जल्दी बता। उत्तोलक दोस्त मेरे बलाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखना। आर्किमिडीज को हम काट दिए हैं नेक्स्ट एडिशन में, आर्किमिडीज मत मारना, सेकंड ऑप्शन ही मारना। उत्तोलक बलाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। जब एक, याद रखना, उत्तोलक दो को हम काटे हैं दोस्त मेरे, एगो उत्तोलक बलाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, और दूसरा एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, परवलयाकार नहीं होता, दीर्घवृत्ताकार होता है उसका ग्राफ। जब एक उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा? जब एक उच्च प्रतिरोध, मान लो श्रेणी क्रम में 8 टोटल निकालना है, एगो 2 ओम का है और एगो 3 ओम का है, तो टोटल कितना ओम हो गया? 5 ओम। जब एक उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध कितना होगा? निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा, नहीं भैया, उच्च से अधिक होगा, निम्न से भी अधिक होगा, उच्च निम्न से भी अधिक होगा, उच्च से भी अधिक होगा। उच्च प्रतिरोध से कम होगा, 3 से कम होगा, ये नहीं होगा। फिर कहता है उच्च व निम्न प्रतिरोध के बीच में होगा, एकदम नहीं होगा, उच्च निम्न दोनों से अधिक होगा। और फिर कहता है निम्न प्रतिरोध से कम होगा, निम्न से कम होगा। तब होता जब समानांतर में जुड़ते, तब होता दोस्त मेरे जब समानांतर में जुड़ते। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? A for apple is the right answer. A for apple is the right answer. A for apple is the right answer. जल्दी लिख। हो गया, जल्दी लिख,
जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के लिंग का निर्धारण डैश द्वारा होता है, बता जल्दी से। ए की बी किसी शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद लिंग का निर्धारण दोस्त मेरे पिता के द्वारा होता है, तो केवल शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। आपको भी पता है लिंग के निर्धारण में बेटा होगा कि बेटी होगा, इसके लिए सिर्फ पिता जिम्मेवार है। तो डिंब या अंडे का कोई योगदान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का योगदान होता है। स्पर्म बोले तो सिर्फ और सिर्फ शुक्राणु का योगदान होता है। अब क्वेश्चन पूछा था कि आनुवंशिकता किसके किसके कारण होता है, तो माता के डीएनए और पुत्र के पिता के डीएनए दोनों के कारण। लेकिन कहेगा डोमिनेंट कौन सा होता है, तो कहेंगे पिता का डीएनए। डोमिनेंट कौन सा होता है, पिता का डीएनए। अगला, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा। बहुत बढ़िया बात है। बेरियम क्लोराइड NH4 हॉल 2 NH4 हॉल 2 SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl निम्नलिखित में से अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। एक तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, आंसर बता। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखो दूध को विस्थापित हो रहा है। SO4 यहां से हटके यहां जुट रहा है, Cl यहां से हटके यहां जुट रहा है, तो ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि BaSO4 का अवक्षेप बन रहा है सफेद कलर का। तो आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया होगा नहीं। संयोजन अभिक्रिया में सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसमें दो प्रोडक्ट बनाती होगा नहीं। फिर कहता विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया से ज्यादा बढ़िया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसलिए यही आंसर होगा। आंसर जल्दी बोल, आंसर क्या हो जाएगा। वो बच्चा लिख रहा है, तू ना हो मोरा राजा, बड़ा दिन से मुलाकात न भइलो, गरीबों के यूट्यूब पर कुछ क्लास लगा दा हो मोर राजा जी। TBT 1 में 47.33 SC कैटेगरी बिलासपुर जोन से हो जाई, PT की ना हुई हो राजा। बहुत बढ़िया बात, कितना बढ़िया बात। देखो चलवा बोला है, एक बात चला तो हम बता देते हैं। आपका तो नंबर बहुत ज्यादा है, ज्यादा नंबर वालों का तो 100% होगा, कम नंबर वालों का कुछ कह नहीं सकते कि होगा कि नहीं होगा, इसलिए एडमिशन नहीं लेना। एकदम सिंपल बात हम बता रहे हैं। देखो कितना सिंपल है। तुम कहेगा कि अभी हम कट ऑफ तरह कह देंगे कि कम जाएगा या ज्यादा जाएगा, तो तुमको आप एडमिशन लेने के लिए ऐसा बोल दिए थे। दोस्त मेरे, जिसको दिल करे हमसे एडमिशन लेके पढ़ो या नहीं पढ़ो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुम सिर्फ टेक्नीशियन में लग जाओ। और दोस्ती तुम समझो कि 21 गो टोटल RRB है। अब तुम सोच के देखो, 21 गो RRB में किसी RRB में कितना सीट है, किस RRB में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किस RRB में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, किस RRB में कौन सा बच्चा किस शिफ्ट में बैठा है, तुम्हारी कैटेगरी क्या है, उस सब पर डिपेंड, नंबर ऑफ सीट कितना है, इस सब पर डिपेंड करेगा PT का कट ऑफ। तो तुम जान लो, हमने ये अपने आप से प्रॉमिस किया है कि हम कभी भी किसी भी एग्जाम का कट ऑफ नहीं देंगे। क्यों जानते हो, जितने लोग भी तुमको कट ऑफ दे रहे हैं या देते हैं, हम उनसे जब पूछते हैं कि सर आपने जो ये कट ऑफ दिया कैसे दिया, तो वो यही कहते हैं कि देखिए अंदाज लगा लिए, हो सकता है लह जाएगा तो कहेंगे देखो हमारे रेलवे सब चीज आता है, हम ही रेलवे के विद्वान हैं, हम जो कह रहे हैं वही होगा। तो दोस्त मेरे एक बात जान लो, कट ऑफ जब आएगा तब देखना, किसी बोर्ड का 10 नंबर आगे रहेगा, किसी बोर्ड का 10 नंबर पीछे रहेगा, लेकिन तैयो तो आके लोग कह देंगे देखो हमारा कट ऑफ लड़ गया। जब कट ऑफ आएगा, अभी तो तुम रॉ मार्क्स तुम देखे हो ना, वहां नॉर्मलाइज होकर स्कोर आएगा, लोग रॉ मार्क्स दिया होगा, सब लोग आके चिल्लाना शुरू कर देंगे मेरा कट ऑफ लड़ गया। हम नहीं आएंगे ये बात कहने कि मेरा कट ऑफ लड़ गया, ये बात तो हम कह देते हैं। और आज के बाद मेरे चैनल पे कभी कट ऑफ का वीडियो नहीं आएगा, ये तुमसे हम प्रॉमिस करते हैं, कभी नहीं आएगा। हाँ, पिछले साल का क्या कट ऑफ था ये तुमको बता देंगे, क्योंकि वो सही डेटा होगा। और अब आगे वाला जो कट ऑफ होगा ये तो उत्तर भगवान जी ही बता सकते हैं। जैसे एग्जिट पोल बताता है ना, सब फेल मार देता है, फिर भी लोग बेशरम के जैसा आके कह देता है कि हम पास हो गए। तुम देखना, किसी का कट ऑफ बहुत कम जाएगा, किसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, 10-10 नंबर 15-15 नंबर का डिफरेंस रहेगा। और तब भी जो कोई लोग आके ये बोल दिए होंगे कि इतना नंबर कट ऑफ जाएगा, वो आके कहेगा हमारा कट ऑफ लड़ गया, देखो सबसे तेज सबसे सटीक हमने दिया, हमारा लड़ा। जब उससे अकेले में बतियाओगे ना, तो तुम तो नहीं बतियाओगे, हम बतियाते हैं सभी लोगों से। तो उन लोगों का कहना होता है कि क्या कीजिएगा सर, उसी पे व्यूज आता है, चैनल नहीं चल रहा है सर, कैसे चलेगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा। सब हंसने लगते हैं, वो हंसी जो बेईमानी वाली हंसी होती है। चैनल नहीं चल रहा है तो कुछ करना है, व्यूज नहीं आ रहा है, चलो कुछ भी कर देते हैं। तो दोस्त मेरे, हमारे चैनल पे कभी भी ये सारे फालतू के वीडियो, और हम तुमको कह रहे हैं, सबको मना कर रहे हैं, जिसको लग रहा है मेरा नहीं होगा एडमिशन मत लेना मेरे बैच में। बाद में ही नहीं कहना कि सर आप बोले थे इतना कट ऑफ, हम जितने कट ऑफ दिया हम अपना बात वापस लेते हैं। भगवान करे जकर लड़े होकर लड़े, हमारे नहीं लड़े, हम लड़ाना भी नहीं चाहते हैं। और हम एक लाइन तुम समझ लो, जो भी आके कहेंगे ना मेरा लड़ गया, एक बार जरूर उनको दिखाना कि देखिए इसका आपसे 10 नंबर ज्यादा है, इसका आपसे 3 नंबर कम है, तो आपका कैसे लड़ गया ये बताइए।
लेकिन फिर भी लोग आके ये बात कहेंगे। तो भैया कहने वाले लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन दोस्त ये बात आप जान लीजिए कि जो लोग आपको कट ऑफ देते हैं उनसे कभी अकेले में जाके मिलिएगा, बैठिएगा ना, तब वो आपको बताएंगे कि कितना झूठा ये बात है। ये बातें झूठ है। क्योंकि दोस्त तुम समझो इतना आरआरबी, तुम ही अपना दिमाग लगाओ ना, अपना तुम तो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, तुम भी तो वही बागेश्वर वाला बाबा के चक्कर में नहीं पड़ गया है। इतना सारा लोग, इतने आरआरबी, सीटों की संख्या हर जगह अल्टर, हर कैटेगरी में सीटों की संख्या अल्टर, हर लेवल का क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग बच्चे बैठे हैं, कहां पर कितना एप्लीकेंट है ये नहीं पता, कहां पर कितना ये कट ऑफ कैसे हो सकता है। अलग अलग पटना का कट ऑफ कोई कह देगा कि इतना नंबर जाएगा और उतना ही कट ऑफ चल जाएगा जम्मू कश्मीर का, कभी नहीं जाना है। पटना का कट ऑफ 10 नंबर आगे रहेगा, लोग प्लस माइनस 2 की बात करते हैं, अब फिर भी आके कहेंगे कि मेरा कट ऑफ लड़ गया। भाई मेरे हम आके नहीं कहेंगे तुरा कि मेरा कट ऑफ लड़ गया, और हम तुरा से प्रॉमिस करते हैं कि हम जिंदगी में कभी कट ऑफ नहीं देंगे, मेरे चैनल पे कभी कोई कट ऑफ नहीं है, क्योंकि ये साक्षात झूठ है और इस झूठ के सहारे मैं जी नहीं सकता। आ जाओ इधर। लेकिन देखना उस दिन भी तेरा बहुत लोग आके कहेंगे मेरा लड़ गया, मेरा लड़ गया, लेकिन ओकरा बात के आईना जरूर दिखाना कि आपसे आप जितना बोले थे ना, यही बोर्ड फलना बोर्ड देख लीजिए, एक बोर्ड में आपका लड़ जाएगा, 3 बोर्ड में आपका लड़ जाएगा, लेकिन 5 बोर्ड में आप देख लीजिए आपसे 10 नंबर आगे है, आपसे 10 नंबर पीछे है। लेकिन खैर छोड़ो, ये सब बातों पे चर्चा, ये सब बात बोलते हो दोस्त मेरे, हम अपने चैनल हम तो कट ऑफ दे के पछता रहे हैं, हम अपने कट ऑफ को वापस ले रहे हैं, हम मानते हैं कि मेरा कट ऑफ नहीं लड़ेगा, मेरे से एडमिशन एकदम नहीं लेना वो बात पे। इसलिए खूब मन लगा के आप पढ़िए, और अभी जब तक आप टेक्नीशियन का एग्जाम दीजिएगा तब तक हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए, या हो सकता है उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ ही जाएगा। आंसर बता दीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा मिलान सही है, बताओ कौन सा मिलान सही है, विच मिलान इज सही। हम दोस्त पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उस पर भरोसा करते हैं। बता आंसर, कौन सा मिलान सही है। यहां लिखा हुआ है ब्यूटीन, यहां लिखा हुआ है दोस्त मेरे ब्यूटीन, यहां लिखा हुआ है प्रोपेन, प्रोपेन, यहां पेंटीन, यहां इथीन। ब्यूटीन का फॉर्मूला एल्केन एल्कीन CnH2n होगा। देखो ये सही है, ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4 है 4, यहां 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 2 8, तो यही सही हो जाएगा। प्रोपेन है तो इसको इस फॉर्मूले पे आना होगा CnH2n +2, यानी अगर 1 2 3 है तो अगर यहाँ 3 देंगे तो ये 3 दूनी 6 2 8 होना चाहिए, ये 2 2 4 3 7 है, इसका मतलब ही नहीं होगा। इसी हिसाब से सबको मिला लेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा आपको। अगला, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करता है। देख लो, क्लोरीन संतृप्त मतलब मेनली CH4 से अभिक्रिया करता है। CH4 से जब क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो कहता है अभिक्रिया करता है किसके, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो अभी दे देता है CH3Cl, CH3Cl प्लस HCl। और दोस्त मेरे एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर सिल्वर क्लोराइड, एगो ये पूछेगा, एगो सिल्वर क्लोराइड पूछेगा, एगो सिल्वर क्लोराइड पूछेगा, AgCl2, AgCl2 ये भैया प्रकाश की उपस्थिति में जब जाएगा तो ये Ag+++2 Cl- में टूटेगा, Ag+++2 Cl- में टूटेगा। लिख लिया, बुक मेरा पढ़ लोगे और इसके क्वेश्चंस लगा लोगे, लेकिन 5th एडिशन के तो आपका काम हो जाएगा। ओ क्या, अगला 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 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो जाएगा आंसर। अगला कहता है दोस्त मेरे, अगला कहता है पीचर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि यह नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में बढ़ता है। बताओ आंसर, जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर। नाइट्रोजन की कमी वाले में बढ़ता है, बताओ जल्दी से। पीचर प्लांट कीटों को फंसाता है क्योंकि नाइट्रोजन की कमी वाले मिट्टी में बढ़ता है, उसी को प्लांट को खा खा के जो है नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, प्लांट को खा खा के नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। उस निष्क्रिय गैस का नाम बताइए जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है। बताओ आंसर, पहले आवर्त में हीलियम को रखा गया। कौन सा आवर्त है जिसमें सब गैसें हैं, आवर्त जिसमें गैस है, आवर्त जिसमें सभी गैस है, आवर्त जिसमें सभी गैस है, आवर्त जिसमें सभी गैस है। बताओ कौन सा, पहला आवर्त कि दूसरा आवर्त कि तीसरा आवर्त, जल्दी बता कौन सा आवर्त है जिसमें सभी गैस है, जल्दी बता। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। पहला आवर्त एगो हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। अगला, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, बता कौन। सबसे अधिक ऊर्जा वसा में, तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करता है, तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करता है तो ग्लूकोज, ऊर्जा उत्पन्न करता है कार्बोहाइड्रेट, अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है वसा। आंसर है शरीर की वृद्धि के लिए कौन जिम्मेवार है, प्रोटीन। शरीर NCERT एग्जाम्पलर का एक सवाल है, गौर फरमाइएगा। ओहो ला 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 ला, आंसर आंसर बता दे रहे मेरी जाने मोहब्बत,
कहता है निम्न परिपथों में, क्वेश्चन कह रहा है दोस्त मेरे, निम्न परिपथों में चित्र में 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन से उत्पन्न ऊष्मा, पता क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? कह रहा है किसमें जो 12 वोल्ट की बैटरी से जो जुड़ा हुआ प्रतिरोधक है, कह रहा है किसमें सभी प्रकरणों में समान होगा। प्रकरण 1 में समान होगा, प्रकरण 2 में अधिकतम होगा, प्रकरण 3 में अधिकतम होगा। क्योंकि वोल्टेज तीनों का समान है तो फॉर्मूला लग जाएगा H बराबर V स्क्वायर बाय R इंटू टी। वोल्टेज के टर्म वाला फॉर्मूला लगेगा। वोल्टेज कांस्टेंट है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका हीट ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस कम किसका है? इसका तो दोस्त मेरे 2 ओम है, इसका दोस्त मेरे 2 ओम है। इसका रेजिस्टेंस पे जाओगे तो इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। इसके रेजिस्टेंस पे जाओगे दोस्त मेरे तो R बराबर इसका हो जाएगा 2 गुना 2 बटा 2 प्लस 2 बराबर 1 ओम। कितना ओम? 1 ओम। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो सबसे कम रेजिस्टेंस तीसरे का है तो सबसे अधिक हीट इसी का होगा। आंसर बता दो। प्रकरण 3 का अधिकतम है, प्रकरण 3 का अधिकतम है। आंसर प्रकरण 3 का क्या है दोस्त मेरे? अधिकतम है। मार्क सरिया के प्रकरण 3 का क्या है? अधिकतम है। जेकर रेजिस्टेंस कम होगा ओकर हीट ज्यादा होगा, जेकर रेजिस्टेंस कम होगा ओकर हीट क्या होगा? ज्यादा होगा। आंसर यही अगर सीरीज में होता, अगर सीरीज में होता दोस्त मेरे तो H बराबर आई स्क्वायर, अगर करंट कांस्टेंट होता तो H बराबर आई स्क्वायर RT होता। जेकर रेजिस्टेंस ज्यादा होता ओकर हीट ज्यादा होता। अगर पैरेलल में होगा तो V स्क्वायर बाय R इंटू टी। अगर वोल्टेज समान होगा तो V स्क्वायर बाय R इंटू टी होगा। बता, जब किसी पिंड पर समान बल विपरीत दिशा में कार्यरत हो तो पिंड पर कार्यरत शुद्ध बल का मान कितना होगा? शून्य होगा। अगर मान लो संतुलित बल कहते हैं, इधर भी 2 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर भी 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो टोटल F टोटल का मान 2 - 2 बराबर कितना? 0। F टोटल का मान 2 - 2 बराबर कितना? 0 इज द राइट आंसर। अगला, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से पीड़ित है। मार्बल कैंसर क्या है? अम्लीय वर्षा है। मार्बल कैंसर का मतलब वो अम्लीय वर्षा जो संगमरमर को संचारित करता है। और अम्लीय वर्षा का कारण बताओ तो क्या है? अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? जल्दी से बताओ। वायु प्रदूषण पहला, वायु प्रदूषण पहला, वायु प्रदूषण। दूसरा होता है जल प्रदूषण। बता जल्दी से क्या होगा आंसर? जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण क्या हो जाएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? पता जल्दी से। वायु प्रदूषण की जल प्रदूषण। अम्लीय वर्षा का कारण है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषित है इसलिए अम्लीय वर्षा वहां होती है। वायु प्रदूषण नहीं रहेगा तब जल प्रदूषण रहेगा, क्योंकि वायु में SO2 और NO2 की मात्रा होती है। सिरका और बेकिंग सोडा से अभिक्रिया से क्या बनेगा? बताओ जल्दी। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये चला एसिड दे दे, बेकिंग सोडा दे दे, कोई भी सोडा दे दे, मारना खट से कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बता दो आंसर क्या होगा। कहते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? कौन सा सही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा समान रहती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट दोगे तो बल की दिशा भी पलट जाएगी। ये हो जाएगा दोस्त मेरे गलत। केवल और केवल बी सही है कि भैया बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, बल बोले तो मोटर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। ये सही है। बल की दिशा बोले तो मोटर के लिए फ्लेमिंग का कौन रूल? बाएं हाथ का नियम लगता है। आई जो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर बल की दिशा समान नहीं रहती। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट दोगे तो बल की दिशा भी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग वास्तविक छवि बनाने के लिए किया जाता है? वास्तविक छवि बनाने के लिए बता क्या होगा? केवल अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में देखो कथा उपयोग वास्तविक छवि, इसमें वास्तविक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है दोस्त मेरे, काल्पनिक भी बनता है। लेकिन दोस्त मेरे अगर समतल दर्पण, उत्तल दर्पण की बात करोगे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल और उत्तल की बात करोगे, इसमें केवल और केवल काल्पनिक बनता है। तो आंसर बता। इसमें तो उत्तल दर्पण तो दिया है लेकिन साथ में अवतल भी दे दिया है। तो अवतल तो दिया है लेकिन साथ में उत्तल दिया। उत्तल में हम बोले काल्पनिक बनता है। क्वेश्चन कर रहा है केवल वास्तविक बनता है। केवल और केवल अवतल दर्पण वास्तविक बनता है, केवल और केवल किसमें? अवतल दर्पण। बाकी अवतल दर्पण उत्तल लेंस में, ये ध्यान रखना, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में जो है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक, सभी प्रकार, बड़ा छोटा बराबर सीधा उल्टा सब प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कल से स्टार्ट हो जाएगा दोस्त मेरे इलेक्ट्रीशियन आपका, कल से इलेक्ट्रीशियन स्टार्ट हो जाएगा। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण, बता क्या होगा? जल जन्य रोग है ये। टाइफाइड भी जल जनित रोग है, कॉलरा भी जल जनित रोग है। कथा निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं? जल्दी बता। एगो तो दोस्त मेरे टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, एगो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं, इसमें नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा में भी नहीं पाया जाता है। कहता है में जल संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं, एगो टेरिडोफाइटा में, एगो जिम्नोस्पर्म में। आंसर हो जाएगा 3 और 4। कहते हैं दोस्तों ने उभयचर किसको कहते हैं? पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। एकदम चलो सुपर फास्ट करते हैं क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है, धीरे धीरे करने से नहीं होगा, एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस। पादप जगत का उभयचर कहते हैं इसको।
बता, चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर आरेखित डैश से, स्पर्श ज्या से, ये जो दोस्त मेरे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है, तो हर जगह पर जहां जहां स्पर्श रेखा खींचेंगे चुंबकीय बल रेखाओं को के किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है स्पर्श ज्या से, स्पर्श ज्या से, स्पर्श ज्या मतलब स्पर्श रेखा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? टी फॉर कैट। टी फॉर कैट कहते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की के किसी बिंदु पर आरेखित डैश से, स्पर्श रेखा से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आइए वो चीज और क्वेश्चन पूछता है, वृत्तीय गति में वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, और बल और त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। बल और त्वरण की दिशा किधर की ओर होती है दोस्तों मेरे? केंद्र की ओर होती है। बल और त्वरण की दिशा किधर की ओर होती है? केंद्र की ओर होती है। वेग की दिशा किधर की होती है? स्पर्श रेखा की दिशा में। यहीं पर क्वेश्चन पूछता है, एक बॉल ले लेते हैं और उसको धागे में बांधकर घुमाते हैं और रस्सा टूट जाएगा तो किधर जाएगा? स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा, अर्थात वेग की दिशा में चला जाएगा। आंसर अगला, निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? बता, इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से। कहेगा कौन म्यूटेट करता है? तो कहेंगे वायरस। कौन ऊर्जा देता है? कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। रक्त में कौन होता है? लोहा। रक्त में कौन होता है दोस्त मेरे? लोहा। इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? वायरस से। वायरल जनित रोगों का क्या होता है दोस्त मेरे? टीका होता है, न कि दवाई होता है। सर आपसे केवल हिंदी मीडियम का छात्र ही पढ़ सकता है। हाँ दोस्त, मेरे से तो हिंदी मीडियम के ही छात्र पढ़ते हैं। कितने लोग हमसे अभी हिंदी मीडियम वाले हैं? एक बार एक टाइप करो जो हिंदी मीडियम वाले हैं और हिंदुस्तान के हिंदी मीडियम वाले छात्र, और दो टाइप करो जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं। देखिए आपको पता चल जाएगा हमसे कौन बच्चा पढ़ता है, एक ही बार में पता चल जाएगा। और ये डिस्कशन चला कंप्लीट मेरा सुपर फास्ट है, 40 क्वेश्चन एकदम सुपर फास्ट पढ़ाते हैं। आंसर पहले 20 मिनट में पढ़ाते थे, 40 मिनट में पढ़ाते थे 20 क्वेश्चन, अब 40 मिनट पढ़ाते हैं 40 क्वेश्चन। देख लो कमेंट बॉक्स में दोस्त मेरे। कहते हैं आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, यह विलियन में निम्नलिखित में से किसके घोलने पर बनता है? क्या होगा बता? अल्कोहल में जब आयोडीन घोलोगे ना तब टिंचर आयोडीन बनेगा, तब जो प्रोडक्ट बनेगा ये टिंचर आयोडीन बनता है। ये कौन आयोडीन बनता है दोस्त मेरे? ये टिंचर आयोडीन बनता है, ये टिंचर आयोडीन बनता है, ये टिंचर आयोडीन बनता है। अल्कोहल में जब आयोडीन मिलाओगे तो क्या बनेगा? टिंचर आयोडीन बनता है। ये प्रतिरोधी गुण रखता है। ये कौन गुण रखता है दोस्त मेरे? प्रतिरोधी गुण रखता है। अल्कोहल में आयोडीन मिलाकर टिंचर आयोडीन बनाया जाता है, टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। दोस्त मेरे अगला क्वेश्चन आपका है, इथेनॉल और पेट्रोल यानी अल्कोहल प्लस पेट्रोल मिलाकर गैसोहोल बनता है। अल्कोहल प्लस पेट्रोल मिलाकर दोस्त मेरे गैसोहोल का निर्माण होता है। अल्कोहल प्लस पेट्रोल मिला के गैसोहोल का निर्माण होता है। अल्कोहल प्लस पेट्रोल मिला के क्या बनता है दोस्त मेरे? गैसोहोल का निर्माण होता है। अल्कोहल प्लस पेट्रोल मिला के क्या बनता है दोस्त मेरे? गैसोहोल। अल्कोहल प्लस आयोडीन मिला के क्या बनता है? टिंचर आयोडीन। आयोडीन कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करता है, आयोडीन कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करता है, आयोडीन कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करता है तो ये नीलाभ काला रंग देता है, ये नीलाभ काला रंग देता है। आयोडीन कार्बोहाइड्रेट से विक्रिया करता है और ये नीलाभ काला रंग देता है। आयोडीन कार्बोहाइड्रेट से विक्रिया करेगा और नीलाभ काला रंग देगा। आयोडीन लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है, जबकि NaCl समुद्री नमक से प्राप्त होता है, जबकि NaCl समुद्री नमक से प्राप्त होता है, जबकि आयोडीन लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन जब कार्बोहाइड्रेट से विक्रिया करेगा नीलाभ काला रंग देगा। आयोडीन एकमात्र अधातु है जो चमकते रहता है। आयोडीन एकमात्र अधातु है जो क्या होते रहता है दोस्त मेरे? चमकते रहता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एक तो कंडक्टर का प्रतिरोध चालकता का व्युत्क्रमानुपाती तो होवे करता है, प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। आप पढ़े होंगे प्रतिरोध समानुपाती होता है ताप के, तो भैया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिरोध चालकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता कितना बार पढ़ा है? प्रतिरोधकता पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, ओए होए होए होए, यदि कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो वह एक चक्र 1 सेकंड में पूरा करता है। उसका औसत वेग क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि भैया कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो वेग है तो कुल विस्थापन बटे कुल समय होगा। वृत्ताकार पथ पर चलेगा, जहां से चलेगा वहीं पहुंच जाएगा, तो कुल विस्थापन 0 हो जाएगा। तो कुल विस्थापन बटे कुल समय करेंगे तो विस्थापन 0 है, तो औसत वेग भी 0 हो जाएगा। जैव विविधता क्या है? जल्दी बता, जैव विविधता क्या है? एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, यही तो आंसर हो जाएगा। कई प्रकार के वनस्पति और जीव, वनस्पति अनेक वनों में नहीं, एक ही जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव है, इसी को जैव विविधता कहते हैं। आंसर जीव भी और पादप भी दोनों रहेगा। 87 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है दोस्त मेरे,
87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। सही है। आंसर बताइए। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं। साफे गलत है। अध्यापक महोदय जी, आप अभी जहां पढ़ा रहे हैं ठीक उसी के 2 गली बाद हम लाइब्रेरी से पढ़ रहे हैं, इसलिए इस पर एक शायरी सुनिए। न जाने कैसी है ये मजबूरी, पास होने पे भी है बहुत दूरी। क्या बात। यही सब थोड़ा छोटा कंटेंट पे फोकस नहीं करके यही सब पे फोकस करो ना। कट ऑफ की वीडियो पे फोकस करो, फलना पे फोकस करो, फालतू फालतू वीडियो पे फोकस करो, लेकिन कंटेंट के वीडियो पे फोकस नहीं करो। एकदम दूसरे पढ़ो। पढ़ाई ही तुम्हारा हथियार है। बताओ आंसर जल्दी बताओ। ये तो 100% सही है। अधिकांश जानवर स्वपोषी होते हैं। गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है। बाप रे, एकदम है। CO2 + H2O वही ना प्रकाश संश्लेषण करवाता है। ये भी गलत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। 100% सही है। 1 और 4 सही है, बाकी गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए यार, ये छोटा CO2 रे दोस्त। अरे भाई, हमारे CO2 H2O से अभिक्रिया करेगा तब ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो CO2 तो एकदम चाहिए। अगला 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 जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 को पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो ये बना देता है KNO3 + PbI2, तब बनने वाला अवक्षेप क्या हो जाएगा? लेड आयोडाइड। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? पीले रंग का लेड आयोडाइड। पीले रंग का लेड आयोडाइड बनाएगा आंसर। पीले रंग का लेड आयोडाइड का निर्माण करता है आंसर। मर्सरिया के लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से विक्रिया करेगा, PNO3 KNO3 + PbI2 बनाएगा और इसका रंग कैसा होगा दोस्त मेरे? पीले रंग का होगा। अगला उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें बताओ क्या होगा? उपचयन देखो, ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक। इसमें ऑक्सीजन जुटता, हाइड्रोजन हटता, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता यानी कमी होता। आंसर बता दो जल्दी से क्या होगा? ऑक्सीजन का योग। हाँ देख लो, उपचयन है ना, उपचयन। ऑक्सीजन का योग एकदम सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग एकदम हट जाएगा, एकदम सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग एकदम सही बात है। सभी इज द राइट आंसर। सभी इज द राइट आंसर। सभी इज द राइट आंसर। एकदम सुपर फास्ट डिस्कशन में आपका स्वागत है। इसका ठीक उल्टा होता है अवकरण, अपचयन, उपचायक। इसका ठीक उल्टा होता है। अगला 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 कहता है पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से बताओ क्या किया जाता है? जल्दी बताओ। कॉपर सल्फेट का घोल ब्लू विट्रियोल का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल का उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 और HCl ये मिला के बन जाता है एक्वारेजिया, जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। ये जो होता है ये भी सांद्र होता है और ये भी सांद्र होता है। दोनों सांद्र होता है। सांद्र मतलब मोटा होता है। ये इसका जो है HNO3 का 1 भाग होता है और HCl का 3 भाग होता है और तब बनता है एक्वारेजिया। दोनों सांद्र HCl सांद्र HNO3 जब अभिक्रिया करता है तो एक्वारेजिया का बनाता है और एक्वारेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। देख रहा है, कहता है बिलासपुर का कट ऑफ क्या होगा? हम बोले दोस्त सब अभी कह रहा है ना कट ऑफ इतना कट ऑफ जाएगा। देखो 20 नंबर कट ऑफ जाएगा, 30 नंबर जाएगा, 40 नंबर जाएगा, 45 नंबर जाएगा, और कोई कहेगा 46 नंबर जाएगा। और देखना तुम बढ़िया से देखोगे ना तो कोनो बोर्ड का कट ऑफ 10 नंबर आगे जाएगा और 10 नंबर पीछे जाएगा। पढ़ाएंगे दोस्त मेरे, तो आप मेरे पास जरूर आइएगा। हमको भरोसा है, हमको अपने कलम पर भरोसा है। कट ऑफ देके हम बच्चा नहीं लाते हैं, ठीक ना। और अगर हम बनाए वीडियो तो हम इसके तरफ हम अपने तरफ से उस बात को तैक लेते हैं ये हमने गलत किया और हम अपनी गलती को सामने से एक्सेप्ट करने का हिम्मत रखते हैं। इसलिए कि हमको ऐसा लगता है कि जो गलत है वो गलत है और अपनी गलतियों से ही लोगों को सीखना चाहिए कि हम क्या सही करते हैं और क्या गलत करते हैं। आंसर बताओ। अगला, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग, देखना ना एकदम सब आके कह देगा लेकिन उसको ये नहीं समझ में आएगा फलना सर्वे चिलना सर्वे। आपको देखना ना जब वो कहेगा कि देखो बोर्ड में इतना कट ऑफ गया, हम बोले थे ना सबसे सटीक। देखना 10 नंबर कैसे जाएगा दूसरा बोर्ड के बेसी। कहना 5 सेकंड में किसी वस्तु को का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण A बराबर हो जाएगा V - U/T। A बराबर हो जाएगा V - U/T। A V का मान कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड। U का मान कितना? 5 मीटर प्रति सेकंड बटा 5 10 में बताओ आंसर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड इज द राइट आंसर। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, परसेंटाइल भी होगा। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, परसेंटाइल भी होगा। आंसर
आंसर बता, व्हाट इज आंसर। अगला अगला बता, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, करिए ना विचार। प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाशीय परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, किस तथ्य के कारण मरीचिका बनता है, बताओ आंसर। व्हाट इज आंसर, मृग मरीचिका का बनना, जल्दी बता। व्हाट इज आंसर, एक तो स्थलीय तापन के कारण अपवर्तनांक अलग अलग हो जाता है, और दूसरा अपवर्तन के कारण मृग मरीचिका। लेकिन इसका मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका मुख्य कारण है दोस्त मेरे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दो का कारण तो ही है, लेकिन इसका ये सहायक कारक है, क्योंकि तापन अलग अलग होने के कारण माध्यम अलग अलग, कोई सघन कोई विरल हो जाता है, और जिसके कारण अपवर्तन होता है, जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण मृग मरीचिका का बनना होता है। आंसर बता, आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा। C for cat।